हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माता पिता का सपना सीरीज 61, जो कि आज तारीख हो चुकी है 8 अक्टूबर 2023। 8 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं और ये आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। उन सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जो दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम देख कर आए हैं और आशा करता हूँ बहुत से स्टूडेंट उनमें से सफल भी होंगे। तो सबसे पहले मोटिवेशन कोड की ओर आगे बढ़ते हैं। जलेबी सिर्फ मिट्टी ही नहीं, एक महत्वपूर्ण संदेश भी देती है। खुद कितने भी उलझे रहो पर दूसरों को हमेशा मिठास दो। यानी जलेबी सिर्फ मिट्टी ही नहीं होती, एक महत्वपूर्ण संदेश भी देती है हमारे को, परंतु हम कभी उसको नोट भी नहीं कर पाए। खुद कितने भी उलझे रहो पर दूसरों को हमेशा मिठास दो। यानी जलेबी कितनी उलझी रहती है अपने आप में, फिर भी दूसरों को मिठास देती, उसी प्रकार इस दुनिया को आप मिठास दो। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। एडेलगिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान किसे मिला? तो इसके अंदर शीर्ष स्थान मिला है शिव नादर को। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर शिव नादर को जो है शीर्ष स्थान मिला है। अच्छा, ये क्या है? इसके अंदर जो दान देने वाले हैं उनकी ये सूची जारी हुई है, जो कि वित्त वर्ष 2022-23 की सूची जारी हुई है और इसके अंदर शीर्ष स्थान पर जो आए वो आए शिव नादर, जो कि हेल कंपनी के मालिक है, हिंदुस्तान कॉरपोरेशन लिमिटेड के मालिक है। उनकी संपत्ति 2042 करोड़ रुपए उन्होंने दान कर दिया है, तो ये शीर्ष स्थान पर आए। दूसरे नंबर पर आए अजीज प्रेम जी, ये है वो विप्रो कंपनी के मालिक है। इन्होंने दान किया है जो कि 17 कुछ समथिंग दान किया, 1700 कुछ समथिंग इन्होंने दान किया है। उसके बाद में एक महिला है, उसका भी नाम आ रहा है रोहिणी नीलकेणी। जो महिला है वो महिलाओं में टॉप पर आई है, उनका भी नाम आ रहा है, वो मुंबई की रहने वाली है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट, इसके बारे में पूरी डिटेल आपको दिखाता हूँ। अग्रणी परोपकारी शिव नादर 2042 करोड़ रुपए दान करने वाले। अजीम प्रेम जी जो कि 1776 करोड़ रुपए दान करने वाले। मुकेश अंबानी ये 376 करोड़ दान किए इन्होंने। और कुमार मंगलम बिड़ला इन्होंने 287 करोड़ रुपए दान किए और गौतम अडानी ने 285 करोड़ रुपए दान किए। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट कुशा का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है वो है अपने DRDO से। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर क्या है कि हमने मिसाइल बनाई है जो कि इजराइल की तरह मिसाइल बनाई है। इसमें देखो आप, यहाँ से कोई दुश्मन देश मिसाइल दागेगा तो ये मिसाइल यहाँ तक आएगी तो अपनी मिसाइल उसको हवा में ही नस्ते नाबूद कर देगी। जिस प्रकार से इजराइल का ये आयरन डोम पद्धति सिस्टम है, उसी प्रकार से हम ये मिसाइल बनने वाले हैं जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है ये, और ये कुशा बनने वाली है भारत में, जो कि इस प्रकार से कोई दुश्मन यहाँ से मिसाइल दागेगा तो यहाँ तक हमारी मिसाइल उसको नस्ते नाबूद कर देगी हवा के अंदर ही, और हमारी जो सिटी है, हमारा जो शहर है वो बिल्कुल ही सेफ रहने वाला है। अच्छा, ये क्योंकि तो दुश्मन की मिसाइल को हवा में नस्ते नाबूद करने के लिए ही इसको बनाया गया। इस प्रकार का सिस्टम और किसने बनाया? तो इजराइल ने बना रखा है। रूस ने S-40 जो है 400 बना रखा है, और रूस के अलावा USA ने भी इस प्रकार का सिस्टम बना रखा है। इसकी रेंज क्या होने वाली है? तो इसकी रेंज होने वाली है 350 किलोमीटर के दायरे में कोई मिसाइल दागेगा तो उसको हवा में ही ये नस्ते नाबूद कर देगी। और DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को होती है और इसके हेड समीर कामत है। बलस्य मूलम विज्ञान ये इसका ध्येय वाक्य हो गया DRDO का। और ये ध्येय वाक्य RS की एग्जाम 2021 में पूछा गया है कि DRDO का ध्येय वाक्य क्या है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ DRDO का ध्येय वाक्य। तो
DRDO का ध्येय वाक्य तो ये हो गया बलस्य मूलम विज्ञान। और ये DRDO का ध्येय वाक्य RS की एग्जाम जो PET एग्जाम है उसके अंदर 2021 में ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने श्रीलंका के तिरुमोली में किस बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है? तो ये हो गया SBI बैंक। वहाँ पर अपनी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी है श्रीलंका गई है, तो वहाँ पर क्या है कि एक फेस्टिवल चल रहा है। उस फेस्टिवल क्या वहाँ पर एक सम्मेलन चल रहा है। उस सम्मेलन का नाम है NAAM 200 और उसकी चीफ गेस्ट है वो निर्मला सीतारमन है। तो उन्होंने वहाँ पर गई हुई है। तो ये SBI बैंक है, वहाँ पर जो 5वीं शाखा है उसकी स्थापना कर दी है, उद्घाटन कर दिया है, जो कि तिरुमोली के अंदर किया है SBI बैंक की। और ये देख सकते हो आप 2 नवंबर को वहाँ पर ये निर्मला सीतारमन जी गई हुई थी तिरुमोली के अंदर श्रीलंका के अंदर। और ये फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है? जैसे कि 200 वर्षों पूर्व तमिलनाडु से कुछ भारतीयों को वहाँ पर दास बना के अंग्रेज ले गए थे श्रीलंका के अंदर और वहाँ पर चाय की खेती करवाई थी। तो वो 200 वर्ष पूरे हो गए, तो वहाँ पर उसके उपलक्ष्य में निर्मला सीतारमन जी वहाँ गई हुई है। तो वह वहाँ पर इस प्रकार से ये बैंक की स्थापना हुई है, उद्घाटन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रही ICBM मेंटेमेन थर्ड का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है वो हो गया USA से। ये क्या है? तो ये आपको मैं बता देता हूँ, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो इसका नाम हो गया इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन, जो कि मिसाइल है ये USA की मिसाइल है। अभी क्या हुआ कि ये मिसाइल है USA के जो कैलिफोर्निया द्वीप है वहाँ से लॉन्च की गई है और इसको बनाने वाली कंपनी बोइंग कंपनी हो गई। और इसकी रेंज कितनी थी? एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक, यानी 6000 किलोमीटर तक इस मिसाइल की रेंज थी। जबकि इसके अंदर कुछ दिक्कत आ गई और दिक्कत के कारण इसको हवा में ही नस्ते नाबूद करना पड़ा और इसको नस्ते नाबूद करके प्रशांत महासागर के अंदर इसको डाल दिया गया है। और ये मिसाइल किसने बनाई? तो ये USA ने बनाई। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, ये आप देख सकते हो मिसाइल की ये फोटो। वहाँ पर कुछ मिस्टेक आने के कारण इसको नस्ते नाबूद कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में WHO के दक्षिण पूर्व एशियाई कार्यालय की क्षेत्रीय निर्देशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये भी हाल ही में नियुक्त किया गया है साइमा वाजिद को। साइमा वाजिद कौन है? तो साइमा वाजिद को अभी हाल ही में WHO दक्षिण पूर्व एशियाई कार्यालय के क्षेत्रीय निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है साइमा वाजिद को। ये साइमा वाजिद कौन है? तो ये साइमा वाजिद है, ये जो बांग्लादेश की PM है शेख हसीना, उनकी पुत्री है साइमा वाजिद। और इनको दक्षिणी पूर्व एशियाई कार्यालय के क्षेत्रीय निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और WHO के फुल फॉर्म आगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम देखते हैं कि WHO के बारे में शॉर्ट डिटेल। तो WHO की स्थापना हुई है 7 अप्रैल 1948 को। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई है। अच्छा, इसके जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो वो जिनेवा के अंदर है, जिनेवा। एक सेकंड दोस्तों, ये क्या है थोड़ा ठीक नहीं नोट डाउन हुआ है, मैं वापस से लिखता हूँ उसको। एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड, 1 सेकंड। WHO की स्थापना हुई है तो 7
अप्रैल, ठीक है। और 1948 को WHO की स्थापना हुई है और जिनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इसके हेड कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस इसके हेड हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में RBI के निर्देशक कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया? तो कार्यकारी निर्देशक जो अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है वो मनोरंजन मिश्रा को नियुक्त किया गया है। ये कार्यकारी निर्देशक जो मनोरंजन मिश्रा है इनको नियुक्त किया गया है। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं जो RBI है इसकी स्थापना किस आयोग से हुई है, कौन सा एक्ट था और कब इसकी स्थापना हुई है, वो सब देखते हैं। तो RBI की स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश से हुई थी। और ये जो एक्ट था 1934 का एक्ट था और इसकी स्थापना 1935 के अंदर हुई थी। RBI की स्थापना 1935 में हुई। 1934 का एक्ट था और कोलकाता मुंबई के अंदर पहली बार इसकी स्थापना हुई है। अब हम देखते हैं गवर्नर। तो पहली बार इसका गवर्नर थे ओस्मोथ स्मिथ और फर्स्ट भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। और अभी जो 25वें गवर्नर है वो अपने शक्तिकांत दास है। अच्छा, RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 के अंदर RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ है। इसका RBI का लोगो क्या है? तो RBI का लोगो रॉयल बंगाल टाइगर और ताड़ का पेड़ है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चीन की बेल्ट और रोड परियोजना से अलग होने की घोषणा किसने की? तो बेल्ट और रोड परियोजना से अलग होने की जो घोषणा है वो कर दी है फिलीपींस ने। अच्छा, फिलीपींस ने क्यों की? तो फिलीपींस ने इनके अंदर कुछ संघर्ष हो गया, उसके कारण अलग होने की घोषणा कर दी है। बेल्ट एंड रोड योजना, इसके अंदर चीन ने ये योजना 2013 में शुरू की है। वन बेल्ट का मतलब हो गया सड़क से, ठीक है। नहीं, वन बेल्ट का मतलब हो गया समुद्री, जो समुद्री मार्ग है उसका मतलब हो गया वन बेल्ट। और वन रोड का मतलब हो गया जो सड़क है अपनी रोड, तो उसका मतलब ये रोड हो गया। अब ये क्या है कि समुद्र को सड़क से जोड़ना एक ही परियोजना चीन की 2013 से की हुई है। और इस परियोजना में क्या है, चीन अफ्रीका और यूरोप से जोड़ना इनका मतलब है। अब इस योजना से क्या है कि जो फिलिस्तीन है वो इससे बाहर हो गया है। और ये क्यों बाहर हुआ? क्योंकि चीन की हर बार की ये पॉलिसी है हड़प नीति। तो ये हड़पने की नीति पड़ोसियों से हड़पता है। तो इससे परेशान होकर फिलिस्तीन ने ये यहाँ पर कर दिया कि हम घोषणा कर दी कि हम ये आपकी जो ये है वन बेल्ट वन रोड इससे का यूज नहीं करेंगे और इससे बाहर हो रहे हैं। अच्छा, जो फिलिस्तीन है इसकी राजधानी हो गई मनीला। फिलिस्तीन की राजधानी हो गई मनीला। और जो फिलीपींस है इसकी राजधानी मनीला हो गई। और फिलीपींस में ही जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है, नोबेल पुरस्कार है, वो यहाँ पर ही दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। जो नोबेल पुरस्कार है वो यहाँ पर दिए जाते हैं फिलीपींस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। CBSE का नया प्रशासनिक कार्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो CBSE का नया प्रशासनिक कार्यालय है ये UAE के अंदर स्टार्ट किया जाएगा, जो कि CBSE का नया प्रशासनिक कार्यालय है। CBSE की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो CBSE इसकी फुल फॉर्म हो गई सेंटर बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन। और इसका जो प्रशासनिक कार्यालय है ये अभी हाल ही में UAE के अंदर, UAE के का मतलब है संयुक्त अरब अमीरात, इसकी फुल फॉर्म हो गई। और ये है वो
आपके जो संयुक्त अरब अमीरात है, अब जो कि दुबई के अंदर है। अच्छा, यहाँ पर ये प्रशासनिक कार्यालय ओपन होने वाला है। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि सीबीएसई की जो हेड है वो कौन है, तो सीबीएसई की हेड हो गई है निधि छिब्बर। ये आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, निधि छिब्बर। निधि छिब्बर सीबीएसई की हेड हो गई और सीबीएसई का प्रशासनिक कार्यालय है या यूएई के अंदर ओपन होने वाला है। इसके अलावा हम देखते हैं जो आईआईटी मद्रास है, इसका ऑफशोर कैंपस कहाँ खुला है, तो तंजानिया जंजीबार के अंदर अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास ने अपना ऑफशोर कैंपस खोला है और इसकी जो हेड है वो प्रीति एग्लाइम है। अच्छा, आईआईटी दिल्ली का ऑफशोर कैंपस, तो आईआईटी दिल्ली का ऑफशोर कैंपस ही यूएई के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे प्रचंड का संबंध किससे, तो चर्चा में रहे प्रचंड एक हेलीकॉप्टर है, लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड है। और ये जो कि चर्चा में रहे प्रचंड आपके सामने आप देख सकते हो, ये प्रचंड है। अच्छा, अब इसके बारे में और देखते हैं। भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड हो गया। अच्छा, ये अभी हाल ही में जो रॉकेट लॉन्चिंग और बूर्जगन की टेस्टिंग हुई है अरुणाचल प्रदेश के अंदर हुई है, तो इसके लिए ये क्वेश्चन अपना इम्पोर्टेंट बन जाता है। लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट कौन सा है, तो लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस हो गया। अभी कुछ दिनों पहले आपको पढ़ाया गया था मिग 22 की अंतिम उड़ान कहाँ हुई, तो मिग 22 की अंतिम उड़ान हुई है वो उत्तरलाई स्टेशन बाड़मेर के अंदर हुई। 2 दिन पहले आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया था मैंने। डोर्नियर 228 विमान है वो भारत ने श्रीलंका को दिया है। इसके अलावा जो हेलीकॉप्टर निर्माण की सबसे बड़ी फैक्ट्री है वो कहाँ पर है, तो हेलीकॉप्टर निर्माण की सबसे बड़ी फैक्ट्री है ये है तुमकुर कर्नाटक के अंदर है। इसके अलावा हम देखते हैं जो कि हमने कुछ दिनों पहले स्पेन से एक विमान मंगाया था, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है C295MW। ये विमान परिवहन विमान है और हमने स्पेन से एक विमान मंगाया था और अब आगे हमारे ये विमान बनने वाले हैं बड़ोदरा गुजरात के अंदर बनाने वाली कंपनी टाटा एयरवेज हो गई है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी नौकायान चैंपियनशिप रेगाटा का संबंध किससे है या रेगाटा कहाँ प्रारंभ हुई है, तो रेगाटा का संबंध है अपने इससे महाराष्ट्र से रेगाटा प्रारंभ हुई है। और रेगाटा क्या है, तो रेगाटा एक नौकायान प्रदर्शन है जो प्रतियोगिता है, नेवी की सबसे बड़ी नौकायान चैंपियनशिप है। यानी ये आपके सामने आप देख सकते हो कि नौकायान क्या है। देखो, ये भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी नौकायान चैंपियनशिप रेगाटा, तो ये रेगाटा है जैसे कि इनकी नौकायान की प्रदर्शनी होती है, जो प्रतियोगिता होती है इसके अंदर, ये है रेगाटा। और ये आपके सामने आप देख सकते हो ये रेगाटा है। ओके, इनकी प्रतियोगिता होती है जो कि नावों की, वो है ये नौकाया। थैंक यू सो मच, ऑलवेज कीप स्माइल। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको क्लास शानदार लगी, जानदार लगी। और इस क्लास का जो पीडीएफ का लिंक है आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, और टेलीग्राम पर मैं डेली आपके लिए पीडीएफ भी डालता हूँ। अच्छा, ये प्रतियोगिता कहाँ कब कब हुई, तो 5 नवंबर से 9 नवंबर के बीच 2023 में ये प्रतियोगिता हुई है।